हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंगल स्टेटस सर्टिफिकेट या बैचलरहुड सर्टिफिकेट की। तो अगर आप विदेश में शादी करने का प्लान बना रहे हैं या अगर आप भारत में हैं और विदेश में जाके शादी करने का प्लान बना रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं आपको सिंगल स्टेटस सर्टिफिकेट या बैचलरहुड सर्टिफिकेट पे पूरी जानकारी देने वाला हूँ। देखिए, हुआ क्या है कि पिछले कुछ सालों में जो इंडिया है वो दुनिया को सबसे ज़्यादा इमिग्रेंट्स देने वाला कंट्री बन चुका है। इस समय इंडियन इमिग्रेंट्स पूरी दुनिया में है। यूनाइटेड नेशंस के डेटा के अनुसार इस समय पूरी दुनिया में 1.5 करोड़ से ज़्यादा हिंदुस्तानी इमिग्रेंट्स हैं। और हिंदुस्तानी जो हैं अब वो शादियां कर रहे हैं अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, जापान में, वियतनाम में, चाइना में। और होता क्या है कि शादी करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है वो सिंगल स्टेटस सर्टिफिकेट है। पिछले एक साल में मुझे बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप मैसेजेस भेजे कि सिंगल स्टेटस सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है। तो ये वीडियो बनाने का मेन एम है आपको सिंपल शब्दों में ये बताना कि सिंगल स्टेटस सर्टिफिकेट कैसे बनता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल में बहुत सारी ऐसी यूज़फुल जानकारी है वीज़ाज़ के बारे में, एजुकेशन के बारे में, जो आपके लिए यूज़फुल होगी। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिंगल स्टेटस सर्टिफिकेट। सिंगल स्टेटस यानी आप सिंगल हैं, आपकी शादी नहीं हुई है, तो आप विदेश में शादी करना चाहते हैं। अब होता क्या है कि आपको इंडिया से सिंगल स्टेटस सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। अब उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, मैंने एमईए की वेबसाइट पे जाके देखा सिंगल स्टेटस या बैचलरहुड सर्टिफिकेट की क्या रिक्वायरमेंट है। उन्होंने कहा कि आप सबसे पहले एसडीएम से नोटराइज करवाएंगे, उसके बाद स्टेट के होम डिपार्टमेंट से उसको अटेस्ट करवाएंगे, उसके बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है वो उसे अपोस्टाइल करेगा और उसके बाद आप उसे यूज़ कर पाएंगे अगर वो कंट्री अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट्स को मानता है। कुछ कंट्रीज अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट्स को नहीं मानती हैं। फॉर एग्जांपल वियतनाम में आपको एम्बेसी से भी अटेस्ट करवाना पड़ता है। वियतनाम में की जो एम्बेसी है दिल्ली में या फिर जो कॉन्सुलेट है कोलकाता में, वहाँ से आपको अटेस्ट करवाना पड़ता है। तो हर कंट्रीज के अलग अलग रूल्स हैं। जैसे पोलैंड में या हंगरी में या ऑस्ट्रिया में सिर्फ अपोस्टाइल चल जाएगा, आपको एम्बेसी से अटेस्ट नहीं करवाना पड़ेगा। तो सबसे पहला स्टेप जो है कि आपको एसडीएम से नोटराइज करवाना है। कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है और ये जो सर्टिफिकेट है ये आपके बिहाफ पे बन सकता है या आपके पेरेंट्स के बिहाफ पे बन सकता है और इस पे एसडीएम की स्टैम्प लगती है या कोई भी मजिस्ट्रेट हो, उसके बाद स्टेट होम डिपार्टमेंट की, उसके बाद विदेश मंत्रालय की। जो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल यहाँ पे है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का है, जो अपोस्टाइल अटेस्ट करती है, उसके बाद एम्बेसी अटेस्ट करती है। तो मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जहाँ पे एसडीएम से ही आपने अटेस्ट करवाया, उसके बाद सीधे एमईए उसे अपोस्टाइल कर देता है। तो ये स्टेट होम डिपार्टमेंट वाली रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है और जनरली ऐसे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो एक्सेप्टेबल होते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के साथ। लेकिन मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी कंट्री की जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है उसको चेक कर लीजिए। ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज में अगर आप एसडीएम से उसे नोटराइज करवा लें, उसके बाद अपोस्टाइल भी हो जाए उतना ही चलेगा, होम डिपार्टमेंट से उसे सर्टिफाई करवाने की या टेस्ट करवाने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अलग अलग कंट्रीज़ की अलग रिक्वायरमेंट है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। रिसेंटली जैसे एक वियतनाम से मुझे किसी ने अप्रोच किया था, तो उनका जो डॉक्यूमेंट था वो पहले एसडीएम से नोटराइज हुआ, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने उसे अटेस्ट किया, उसके बाद फिर जो दिल्ली में वियतनाम की एम्बेसी है उसने उसे अटेस्ट किया, तो वो सर्टिफिकेट इज़ रेडी टू बी यूज्ड। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि अगर एम्बेसी अटेस्टेशन की ज़रूरत पड़ती है तो जनरली एम्बेसी उस एरिया में होनी चाहिए जहाँ से, उस रीजन से होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप बंगाल से हैं या बिहार से हैं और आपका रेजिडेंस भी वहीं का है तो आपको कोलकाता में करवाना पड़ेगा। कुछ केसेस में ऐसा होता है, कुछ केसेस में सपोज करिए कि आपके पासपोर्ट पे कोलकाता का एड्रेस है लेकिन आपके पास एड्रेस प्रूफ दिल्ली का है, तो भी आप दिल्ली से जो अपना सिंगल स्टेटस सर्टिफिकेट है उसे अटेस्ट करवा सकते हैं। अगर आपके कोई और सवाल है अटेस्टेशन के बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं जाते जाते एक बार फिर दोबारा से प्रोसेस को रिपीट कर देता हूँ और मैं फॉर्मेट को भी आपके साथ शेयर करूँगा डिस्क्रिप्शन में,
और उस फॉर्मेट को आपको टाइप करवाना है 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे। उसके बेसिस पे आप सिंगल स्टेटस सर्टिफिकेट बना सकते हैं। सबसे पहले आपको फॉर्मेट को टाइप करवाना है, स्टेप फर्स्ट। स्टेप 2 है SDM से उसे नोटराइज करवाना है। स्टेप 3 है स्टेट होम डिपार्टमेंट से उसे अटेस्ट करवाना है। स्टेप 4 है अपोस्टाइल करवाना है, अटेस्ट करवाना है। तो कई बार 4 स्टेप्स ही काफ़ी होंगे, कई बार 5वां स्टेप होता है कि एम्बेसी से अटेस्ट करवाना है उसे, जैसे मैंने आपको बताया वियतनाम का एग्जाम्पल। तो हर कंट्रीज़ के अलग अलग नियम है, प्लीज़ वो एक बार चेक कर लीजिए। और मैं ये जो सारी डिटेल्स हैं ये डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। अगर आपके कोई और सवाल है अपोस्टाइल के बारे में, अटेस्टेशन के बारे में, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आप स्क्रॉल में हमारा नंबर भी देख रहे हैं, तो आप मैसेज भेज के भी पूछ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है ये आपके लिए यूज़फुल होगा और आपका शादी करने का सपना पूरा होगा। धन्यवाद।